हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पुरानी गुरु मिल के पास गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। वरुण ने गाड़ी को मिल से थोड़ी दूर पार्क किया और गहरी सांस लेते हुए अपने कोट के नीचे छुपाई प्राइवेट गन को हल्के से एडजस्ट किया। गुप्ता ने हैरानी से पूछा, सर जी पिस्तौल? वरुण ने गंभीरता से कहा, गुप्ता, अब ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है। पहले अपना मोबाइल साइलेंट कर लो। गुप्ता ने फौरन मोबाइल साइलेंट करते हुए कहा। ओह हाँ जी सर, अभी कर रहा हूं। वरुण ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में समझाया, अंदर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जिसने डेटा चोरी किया है वो यहां छुपा है। हो सकता है वो अकेला ना हो और ये भी हो सकता है कि वो बहुत खतरनाक निकले। इसलिए मैं जो भी कहूं वो बिना सवाल किए करो, समझे? गुप्ता ने सिर हिलाया। ठीक है सर। मैं ही क्यों? आप लोगों ने मुझे ही क्यों फंसाया? और मैंने आप लोगों का क्या ही बिगाड़ा है? चौबे ने हंसते हुए जवाब दिया, तो और किसे फंसाते? कंपनी में नई नई आई हो और आते ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तुझे, और हमें तो बस साइडलाइन कर दिया गया। पिया ने कांपती आवाज में कहा, देखिए, सुनिए प्लीज, मैं ना सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगी सच में, और मैं कंपनी भी छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज वो डेटा मुझे दे दीजिए। चौबे ने एक और ठहाका लगाया, हाँ, रमेश, ये लड़की तो यार बड़ी मासूम है। देखना इसे, खुद को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है ये तो। रमेश ने ताली बजाते हुए कहा, सही कहा चौबे, ये काटने वाली मैना तड़प तड़प कर गिड़गिड़ा रही है। बहुत मजा आ रहा है यार। सुनो पिया मैडम जी। चौबे ने अपनी आवाज को खतरनाक बनाते हुए कहा। उसने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसे पुराने टेबल पर रखा। देख रही हो, ये इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 5 करोड़ है, लेकिन इसे मैं तुम्हें दे सकता हूं। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। करोगी पिया मैडम जी? बोलिए ना प्लीज, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस ये सब अब खत्म कर दो। अब तक हंसता हुआ चौबे अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में शैतानी चमक और गंदी नजर थी। चलो अब अपने पूरे कपड़े उतारो और फिर ये पेन ड्राइव यहां से ले लो। बस इतना ही तो करना है आपको। चौबे! पिया ने जोर से चिल्लाया। यहाँ बड़ी मशीन के पीछे छुपे हुए वरुण बोले। वरुण ने गुप्ता से धीरे से कहा, गुप्ता, पुलिस कब तक आएगी? गुप्ता ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, सर जी, मुझे लगता है इन और 5-10 मिनट तो लगेंगे, पर डोंट वरी, मिस पिया ये सब नहीं मानेगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हमें कैसे भी करके अगले 5-10 मिनट तक तो वक्त निकालना होगा ना। चौबे ने शैतानी हंसी के साथ कहा, अरे पिया मैडम जी, भाई आप इतना क्यों घबरा रही हो? हम कोई रेपिस्ट थोड़ी हैं। अगर ऐसा इरादा होता तो कब का कर चुके होते, है ना रमेश? उसकी नजरों में गंदगी और शब्दों में जहर था। आपने ही तो कहा आपको ये पेन ड्राइव चाहिए ना? तो बस आपको ये पेन ड्राइव यहां से लेना है, लेकिन बिना कपड़ों के। यही शर्त है। इतना छोटा काम ही तो है ना? चौबे, मेकर्स हमारी कंपनी है ना, जिस कंपनी में तुमने काम सीखा, नाम कमाया, अब तुम उसे बर्बाद करने पर तुले हो। क्या तुम्हें पता है अगर ये डेटा लीक हुआ तो कंपनी को ताला लग जाएगा, वरुण सर और उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, उनकी छोटी बच्ची, उनकी बूढ़ी माँ। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। पिया की आवाज गूंज रही थी, लेकिन चौबे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने और भी घटिया अंदाज में कहा, अरे पिया मैडम जी, ये तो इमोशनल ड्रामा हो गया, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वरुण सर अपनी बूढ़ी माँ और बच्ची के साथ सड़क पर आए तो हमें क्यों रहम करना चाहिए? उसने पेन ड्राइव टेबल से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, चलो ये ड्रामा यहीं खत्म करते हैं। हम दोनों अब 5 करोड़ लेकर चलते हैं। अब तुम चाहो तो रोते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिया के अंदर का तूफान अब फटने को था।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रुको, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज चौबे, वो डेटा मत ले जाओ। मैं सब करने को तैयार हूँ। पिया की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह जैसे खुद से लड़ रही थी। उसके सामने एक और कंपनी के बर्बाद होने का खौफनाक मंजर था। मेकर्स का ताला लगा ऑफिस, सड़क पर बैठे कर्मचारी और छोटी रीना को गोदी में लिए हुए वरुण सर का टूटा हुआ चेहरा। दूसरी ओर चौबे और रमेश की घिनौनी हंसी। रोते हुए उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया और जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे जो भी हो, मैं मेकर्स को बचाऊंगी। पिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपने दुपट्टे को पकड़ते हुए कांपते हाथों से धीरे धीरे उतारा और उसे नीचे फेंक दिया। चौबे और रमेश के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। उनकी आंखों में हवस और जीत का गंदा नशा साफ दिखाई दे रहा था। क्या ये